एनी 21 वर्षीय लड़की अपने घर के पास के शहर में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। लेकिन पिछले साल से वह अपने परिवार के साथ घर पर ही रहती थी, क्योंकि महामारी अपने चरम पर थी और सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। एनी एक बहुत ही खुले विचारों वाली सामाजिक लड़की है, लेकिन लड़कों के मामले में वह थोड़ी सशंकित है। वह हमेशा खुद को रिश्तों और हर तरह की चीजों से दूर रखती है, क्योंकि वह यह अच्छी तरह जानती थी कि वह एक रूढ़िवादी परिवार और एक रूढ़िवादी समाज से ताल्लुक रखती है, जहां इन चीजों की कभी अनुमति नहीं थी। उसे कहानियां और उपन्यास पढ़ने की आदत है। एक दिन उसकी बहन ने उसे प्रतिलिपि ऐप के बारे में बताया। अब एनी अपना ज्यादातर समय इसी ऐप पर बिताने लगी है। यहाँ एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हुई और दिन ब दिन बढ़ती गई। ये एनी के सुबह के सूरज से शुरू होकर राघव के रात के संदेश तक चली। सुबह का सूरज हमेशा उनके रिश्ते में एक बड़ी भूमिका निभाता था, क्योंकि यह प्रतीक है कि एनी अच्छे मूड में है। अन्यथा एनी राघव से नाराज रहती है। इसके अलावा जब भी एनी को समय मिलता था, वे वीडियो कॉल पर बात करते थे, लेकिन दोनों ही मोबाइल से बाहर की दुनिया में एक दूसरे से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनके बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी थी और उन्हें इस बात का पता भी नहीं था। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से मिलना वास्तविकता में थोड़ा अजीब था, भले ही आप उनके बारे में ज्यादा न जानते हों। आज की दुनिया में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है और काफी मुश्किल भी। लेकिन दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है और ऐसा सभी मामलों में नहीं होता है। राघव एनी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया है, जिसमें एनी के पसंदीदा स्नैक्स, एनी की तस्वीरें जिन्हें उसने फ्रेम किया है, एक ब्लूटूथ और कई अन्य चीजें हैं जो एनी को सबसे ज्यादा पसंद है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। एनी अपने हॉस्टल चली गई। राघव इतना खुश था कि उसे शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। वह एनी से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ एनी बड़ी दुविधा में थी कि उसे एक अजनबी से मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि राघव को भी लगता है कि एनी उससे मिलने में सहज नहीं हो रही है। इसलिए राघव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। राघव की बात सुनकर उसका तनाव थोड़ा कम हुआ और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगी। अंत में यह तय हुआ कि वे दोनों एनी के हॉस्टल के पास वाले मंदिर में मिलेंगे, लेकिन गर्मी का महीना होने के कारण धूप में साथ में ज्यादा समय बिताना मुश्किल था। इस बीच राघव ने एनी के हॉस्टल के पास ही अपने लिए एक होटल बुक कर लिया, क्योंकि पहले से तय था कि वह 3 दिन होटल में रहेगा ताकि वे एक साथ ज्यादा समय बिता सकें। वह दिन आ गया जब राघव नियत होटल में पहुंचा और एनी को बताया कि मैं होटल शीतल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा हूं। जल्द ही एनी अपना हॉस्टल छोड़ देती है। रिक्शा चलते समय उसकी नजरें राघव पर टिकी हुई थीं, लेकिन ड्राइवर ने रिक्शा उस जगह से थोड़ा आगे लगा दिया जहां वह रुकना चाहती थी। क्योंकि राघव उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने उसे दूर से ही पहचान लिया। वह बहुत उत्साहित थी और उसे पीछे से पकड़ने की सोच रही थी, लेकिन उसने उसे पहले ही देख लिया। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वे मंदिर में नहीं मिल पाए। इसलिए धूप से बचने के लिए दोनों ने होटल में जाने का फैसला किया। होटल की कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों कमरे में चले गए। जब वे लिफ्ट में थे तो एनी बहुत डरी हुई थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। जो कुछ भी हो रहा है वह सही है या नहीं। एनी उस पर इतना भरोसा करके उससे प्यार करती थी, फिर भी कहीं न कहीं उसके मन में डर था। वे दोनों कमरे में चले गए। एनी थोड़ी डरावनी लग रही थी, इसलिए उसे सहज बनाने के लिए राघव ने उसे पसंदीदा नाश्ता और फल दिए, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। उस समय तक दोनों अलग अलग बैठे थे। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, उसने राघव को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। फिर राघव उसके पास आया और उसकी तारीफ करते हुए बोला, आप तस्वीरों की तुलना में असल में अधिक सुंदर हैं। आपकी ऊंचाई पूरी तरह से मुझसे मेल खाती है। मुझे आपकी ड्रेसिंग शैली पसंद है, न तो फैशनिस्टा और न ही पारंपरिक। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या यह वास्तविक है या कल्पना? यह सुनकर एनी शर्मा गई। इसके अलावा एक लंबी चुप्पी के बाद उनके बीच एक छोटी सी बातचीत शुरू हुई। राघव उसका बहुत ख्याल रखता था
वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता था जो एनी को उसमें सबसे ज्यादा पसंद थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपने छोटी छोटी बातों की परवाह की, और यही बात मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। उसकी ओर देखते हुए और अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए उसने जवाब दिया। धीरे धीरे राघव ने एनी को गले लगाया। उसे गर्माहट महसूस हुई और वह सुरक्षित महसूस करने लगी। फिर उसने तेजी से अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया, उसके बालों से खेलना शुरू किया, फिर अपने हाथ से उसकी आंखें बंद की और धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों से लगा दिया। वे पहले से ज्यादा करीब आ गए थे और एक दूसरे में खो गए थे और दुनिया और समाज को भूल गए थे। एनी खुद को उसके प्यार में पड़ने से नहीं रोक सकी। वह दो शरीरों को एक करने के लिए तैयार हो सकती थी, लेकिन राघव इतना परिपक्व था कि वह कभी अपनी सीमाओं को नहीं भूला था। उसने एनी को यह समझाने की कोशिश की कि अगर विश्वास न हो तो प्यार नहीं हो सकता। यह एहसास आनंदमय है, लेकिन हमें अपनी सीमाएं कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर ये चीजें हुईं तो हमारा रिश्ता कभी लंबा नहीं चलेगा। तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। मुझ पर विश्वास करके तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सका और इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सका। मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारे शरीर के लिए प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सबसे शुद्ध है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। एनी ने उसकी बातें सुनकर आश्चर्य जताया। कोई खुद पर इतना नियंत्रण कैसे रख सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में उसके जैसा व्यक्ति पाकर वह इतनी धन्य हो जाएगी। आखिर एक लड़की को एक आदमी से इससे ज्यादा और क्या चाहिए?